बिल्कुल अलग शब्द होंगे, लेकिन हर एक ने एक ही कवर ऊपर से डाल दिया, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। हर कर्म हमारा भाग्य बनाता है। जितना जितना अपने कर्मों में थोड़ा बहुत करते जाएंगे, उतना उतना अपने भाग्य में थोड़ा बहुत होता जाएगा। अब भाग्य में कितना थोड़ा बहुत करना है, उतना कर्मों में थोड़ा बहुत करना। लेकिन कर्म में थोड़ा बहुत करते गए और भाग्य में जब कोई बात आई तो हमने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कर्म में थोड़ा बहुत किया। अगर डेस्टिनी परफेक्ट चाहिए, भाग्य परफेक्ट चाहिए, तो फिर कर्म भी कैसा होना चाहिए? कर्म भी कैसा होना चाहिए? परफेक्ट चाहिए। तो अभी कितना थोड़ा बहुत करें उसमें बताओ, परसेंटेज बताओ। अगर आज आपको अपने परिवार का भाग्य लिखना हो, अपने बच्चे का ही भाग्य लिख लो, तो साल में कितने दिन चाहेंगे कि वो बीमार हो? 100 बुखार सिर्फ, ज्यादा नहीं कुछ। कितने दिन लिखना रेडी है उसके भाग्य में कि 100 बुखार हो जाए कभी कभी? कितनी बार उनके भाग्य में लिखना चाहेंगे कि उनके रिश्तों में दरार आए, रिश्तों में झगड़े हों? कितनी बार चाहिए? एक भी बार नहीं। कितनी बार चाहेंगे कि उसके व्यापार में नीचे जाए, को भी कमी हो, फिर मेहनत करे, फिर ऊपर आए, ऊपर नीचे होता जाए? कितनी बार उसके भाग्य में वो लिखना चाहेंगे? जब भाग्य में कोई कॉम्प्रोमाइज चाहते नहीं। भाग्य कैसा चाहिए? परफेक्ट। तो कर्म थोड़ा बहुत हो नहीं सकता फिर, नहीं तो इक्वेशन सेट होगी नहीं ठीक से, इक्वेशन नहीं सेट होगी। भाग्य चाहिए कि 100 बुखार भी ना हो, भाग्य चाहिए कि घर में झगड़ा ही ना हो, और कर्म में कह रहे हैं थोड़ा बहुत। कर्म की एनर्जी ही हमारे भाग्य की एनर्जी बनाती है। तो अब इस शहर का जो आप सारे आपको जानते हैं कि यहाँ इतना अच्छा व्यापार है, इतने मालामाल, अब वो सिर्फ काफी नहीं है। अब हमें ऐसा कुछ करना है जिससे सारा देश कहे कि व्यापार करने का सही तरीका सीखना हो तो यहाँ से सीखो। जहां थोड़ा बहुत नहीं, सिर्फ परफेक्ट है। क्योंकि जिन्होंने थोड़ा बहुत किया ना पूरे देश में, उनके भाग्य में बहुत हलचल हो रही है अभी। क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब बहुत गहरा होता है। सपोज 2 लोग बिजनेस कर रहे थे, सपोज 2 लोग बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने मिलके प्यार से अच्छे से शुरू किया। चलते एक की नीयत थोड़ी सी खराब हो गई, उसने दूसरे के साथ थोड़ी गड़बड़ कर दी, दूसरे को अलग ही कर दिया अपने व्यापार से। कर्म सिर्फ धन का था कि धन में थोड़ी सी गड़बड़ की, दूसरे का धन ले लिया, दूसरे का नुकसान हो गया। लेकिन जब दूसरे के धन का नुकसान हुआ, उसका उसके मन पर क्या असर पड़ा? पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ा। वो शायद उसके बाद कभी खुश ना रह पाया। उसका उसके परिवार के मन पर कितना असर पड़ा? उसका उसके शरीर की हेल्थ पर कितना असर पड़ा? उसका उसके बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ा? उसका उसके घर के रिश्तों पर कितना असर पड़ा? करने वाले ने कर्म सिर्फ धन का किया था। तो अगर वो आत्मा अपनी चेकिंग भी करे तो कहे उसमें क्या है, वो काम ही नहीं कर रहा था ठीक से, तो मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, इसमें क्या, ये तो नॉर्मल है। और कर्म चेक भी करेगा वो अपना, तो सिर्फ यही चेक करेगा बिजनेस में तो थोड़ा बहुत किया, इतना तो बिजनेस में चलता है। लेकिन उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस जो था, वो सामने वाले का धन गया, मन का सुकून गया, शरीर का स्वास्थ्य गया, रिश्तों में दरार आई।
इस एक के कर्म से। अब उसके बाद जो ये आत्मा मेहनत करके धन कमाएगी, भी बहुत मेहनत करेगी, बहुत धन कमाएंगे, लेकिन एनर्जी कौन से आने वाली है घर पे? एनर्जी कौन से आने वाली है घर पे? किसी का दर्द, किसी का दुख, किसी की बीमारियां, किसी के रिश्ते बिगड़ते हुए, ये सारी एनर्जी इस घर में आएगी, उस धन के साथ आएगी, क्योंकि उस धन के लिए ये काम किया गया था। मन हिला हुआ, शरीर ऊपर नीचे और रिश्ते हिलते हुए। लेकिन जब ऐसा होगा उनके घर पे, वो कहेंगे मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। और हम अपने भाग्य को देखकर क्वेश्चन करते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बच्चे के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कहीं तो कुछ कर्म किया था। वर्तमान समय बहुत अटेंशन रखने की जरूरत है। समाज आज सिर्फ एक बात पे फोकस कर रहा है, कितना कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। हमें इस शहर में ये फोकस करना है, कैसे कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं नहीं, पहले कैसे कमा रहे हैं। और एक दूसरे को भी जो सफलता का लेबल लगाते हैं, कहते ये हमारे शहर के बड़े सफल व्यक्ति, सफलता का लेबल उन पर लगाओ जिन्होंने सही तरीके से कमाया है, ज्यादा कमाए वाले पे नहीं। सिर्फ किसी ने अलग अलग तरीके अपना के ज्यादा कमा लिया और पूरा शहर, पूरा देश उनको ऐसे रख लेता है सबसे ऊपर। जब हम वो कर लेते हैं तो सारे लोग क्या समझते हैं कि जो ज्यादा कमाता है उसको ही तो समाज से मान नाम शान मिलती है ना, फिर वो भी वैसा करने लग जाते हैं। तो समाज को सफलता की डेफिनेशन की क्लैरिटी, उन्हें मान नाम शान दो जिन्होंने सही तरीके से कमाया है, उन्हें दो जिन्होंने सबको संतुष्ट करके कमाया है, उन्हें दो जिन्होंने कमाते हुए अपने आसपास के जो उनके साथ काम कर रहे थे उनको सुख दे के कमाया है, उन्हें दो जिन्होंने अपने साधन, अपने आराम से पहले अपने साथ काम करने वालों के आराम का ध्यान दिया है। उनको ऐसे बिठाना चाहिए शहर के अंदर, तब सारे उनको देखकर वैसे बन जाएंगे, पूरा शहर बदल जाएगा। किसको ऊंचा दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि हमने ही चेक नहीं किया कि इनका काम करने का तरीका कैसा है। हमने सिर्फ देखा हो बड़ा 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 और उसको ऐसे बिठा दिया, बाकी सबने कॉपी कर लिया। और कॉपी करके एक के किया हुआ कर्म, बहुतों ने अपने कर्म को भी डाइल्यूट कर दिया और फिर कहा काम है, बिजनेस है, तो थोड़ा बहुत तो चलता है। तो भाग्य एक का डिस्टर्ब होने की बजाय इतनों का डिस्टर्ब होने लग गया, क्योंकि हमने सोचा काम करने का तरीका ये है। जीवन में जब कोई बात आती है तो कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि आपका सारा धन मिलाकर भी उस बात को ठीक नहीं कर सकेगा। होता है या नहीं होता? होता है। सारा धन जो हमारे पास होता है ना, वो सारा मिलकर भी उस बात को ठीक नहीं कर पाता है। लेकिन जिनके घर में दुआएं कमाई हुई होंगी, उनके जीवन में कोई ऐसी बात आएगी और बड़े से बड़ी प्रॉब्लम ऐसे ठीक हो जाएगी जैसे कुछ था ही नहीं। तो दुनिया उसको कहती है ये तो मिरेकल हो गया इनके जीवन में। किसी के जीवन में मिरेकल नहीं होता है। मिरेकल किसी के जीवन में नहीं होता है। जो होता है वो हमारे ही कर्मों के हिसाब किताब से होता है। कोई ऊपर भगवान बैठ के इसको ज्यादा, इसको कम, इसको कम, इसको ज्यादा ऐसा नहीं करता है। जिसने अपने जीवन में दुआएं कमाई होंगी, उसके घर में जब कोई विघ्न आएगा, बात आएगी, अचानक कोई आएगा मदद करने से, ऐसे बात ठीक हो जाएगी और दुनिया कहेगी मिरेकल हो गया इनके घर। वो मिरेकल नहीं हुआ, उनके घर की जमा की हुई दुआओं से काम हुआ है। वो
दुआएं काम करती हैं, लेकिन हमारा सारा फोकस उस गार्डन पे है जो दिखता है। धन दिखता है, अचीवमेंट्स दिखती हैं, दुआएं दिखती नहीं है। दुआएं दिखती नहीं है तो हमने फोकस सारा क्या कर दिया, ये कमाना है, धन कमाना है, बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा भी कमाओ, लेकिन धन के साथ साथ धन के साथ साथ धन के साथ साथ दुआएं कमाओ। कभी कभी किसी के घर में कोई बीमारी आती है परिवार को, लेकिन उनका सारा धन मिलकर डॉक्टर कहता है, आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरा सारा धन ले लो, मेरा घर बेच दो। आई एम सॉरी, नहीं हो पा रहा है कुछ भी। और कभी ऐसे के घर बीमारी आती है जिसके पास इलाज करने कोई पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास दुआएं इतनी हैं कि कोई आता है, धन देता है, सहयोग देता है और ऐसे ठीक हो जाता है, ऐसे ठीक हो जाता है। असंभव संभव हो जाता है। इसको मिरेकल कहते हैं। और मिरेकल सिर्फ उनके साथ होगा जिन्होंने दुआएं बहुत सारी कमाई हुई हैं। धन सामान दे सकता है, धन जीवन में मिरेकल नहीं क्रिएट कर सकता है। दुआएं मिरेकल क्रिएट करती हैं। और अगर दुआएं नहीं कमा रहे, अगर हमारा कोई ऐसा कर्म है जिसमें हम दुआ नहीं कमा रहे, तो डेफिनेटली उसमें दुआ का ऑपोजिट कमा रहे हैं। ये पक्की बात है। आप किसी से मिलते हैं, आप उनके लिए कैसा सोचते हैं, उनसे कैसा बात करते हैं, उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप उनके मन को सुख देते हैं तो उनसे कौन सी एनर्जी आएगी हमारे पास? उनसे कौन सी एनर्जी आएगी हमारे पास? वो दुआओं की एनर्जी है। दुआएं मतलब प्योर पॉजिटिव अच्छी एनर्जी सामने वाले से आ रही है। लेकिन अगर आप उनके लिए मिलते हैं, या तो ठीक से बात नहीं करते, या ठीक से बात करते हैं तो अंदर से अच्छा सोचते नहीं है, तो दूसरे के मन को सुख नहीं देते। और अगर दूसरे के मन को सुख नहीं दिया तो वहां से कौन सी एनर्जी आने वाली है? वो दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी होती है। बिजनेस में डीलिंग, ट्रांजैक्शन कभी कभी होते हैं। कर्मों की ट्रांजैक्शन, कर्मों की ट्रांजैक्शन हर क्षण चल रही है, हर क्षण चल रही है। इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, रिटर्न आता जाता है। इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, रिटर्न आता जाता है। हम में से कौन कौन गुस्सा करता है? उठा लो हाथ। अब क्या लगता है, जैसे हमने किसी को डांटा, थोड़ा डांटा, ज्यादा डांटा, कम डांटा, डांटा, तो हमने दूसरे के मन को कितना सुख दिया? कितनी देर डांटा? 30 सेकंड डांटा, 1 मिनट डांटा। सामने वाले ने भूलने में कितना टाइम लगाया? आपको अगर अभी कोई डांट दे सबके सामने, आप कितनी देर में भूलेंगे बात को? बहुत टाइम लेंगे। कितना टाइम लेंगे? कितना टाइम लेंगे? 17 জলের দাম। अच्छा, कभी नहीं। 17,000 মশলা। ये क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन होता है जो डांटने से पहले सामने वाले को पूछ लीजिए। अगर अभी मैंने उनको डांटा तो मैं कितनी देर डांटूंगी? 1 मिनट। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ रही है ना, कौन सी वाली हो रही है? इन्वेस्टमेंट कितनी देर की? 1 मिनट। रिटर्न कितनी देर का? जीवन भर। इसीलिए सामने वाले से पूछ लीजिए, कितनी देर में भूलते हैं आप? बिजनेस ऐसे कोई करता नहीं तो बिजनेस करने के टाइम चेक करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट कितनी है,
रिटर्न कितना है, कितने समय तक ये आएगा, सोच समझ के बिजनेस करते हैं। नहीं तो क्या बोलेंगे उस व्यक्ति को, देखा नहीं था क्या बिजनेस करने से पहले, डील साइन की थी, चेक नहीं किया था क्या रिटर्न आने वाला है। कर्म कर दिया, चलते फिरते 1 मिनट डांट दिया, वो कहती है मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी, तो मुझे तो रिटर्न में क्या आता जाएगा उधर से। फिर हम कहते हैं सब कुछ तो ठीक है मेरे जीवन में, पता नहीं अंदर क्यों खाली खाली है, क्यों इतना खुशी नहीं है। वो रिटर्न आ रहा है मेरा, जो सारी मेरी खुशी को क्या करता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। मैं मेहनत करते जा रही हूँ, मेरी खुशी खत्म होती जा रही है। मैं इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है, कर्मों की इन्वेस्टमेंट बिजनेस की भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि कर्मों की इन्वेस्टमेंट ही बिजनेस के इन्वेस्टमेंट पे भी असर डालेगी। तो यूसुफ भाई, आपने जो क्वेश्चन किया था उसका जवाब मैं विद प्रूफ के साथ में दे रहा हूँ। सुनिए और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता गलत के साथ में, और खुश हूँ, और भगवान और भी देगा समय आने पर। मैं भास्कर कर्माकर, एक्टर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, फार्मा साइंटिस्ट, कांदीवली, मुंबई।